हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक यह है पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य, और इस हम 8वें पॉइंट को देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और इस समय हम भाग 18 को देखेंगे। आमीन। आइए, उससे पहले आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए, प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए। खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके अधीन देता हूँ, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। हालेलुया। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु ने अनुग्रह प्रदान किया, एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आ सकूँ। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें से परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमीन। आइए देखें वचन को। दूसरा कोरिन्थ 5 अध्याय उसका 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें क्या हो गई है, नई हो गई है। आमीन। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है, हमारे संग हो जाता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे संग हो जाता है, वो क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर से हर एक पुराने मनुष्य तत्व को, हमारे जीवन के अंदर से हर एक गलत चीज़ों को, हमारे जीवन के अंदर से हर एक गलत आदतों को क्या करता है, हमारे जीवन से अलग करता है। हालेलुया। जैसे आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो मेरे प्रियो इन चीज़ों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। मेरे प्रियो इन सारी चीज़ों को परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन पर आता है, ये सारी बातों से क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा क्या हमें अलग करता है। हालेलुया। और यह वचन कहता है यदि कोई मसीह में है, क्या है, वो नई सृष्टि। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, आपको एक नए सिरे से आपको तैयार करता है। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब कोई बर्तन है और आप किसी कोने पर अगर उसे रख दो तो क्या होगा, वो जानते हैं, वो पूरे गंदे हो जाएंगे। और जब आपकी नज़रें उस बर्तन में पड़ेगी और जब आप उन बर्तनों को रगड़ेंगे, धोएंगे, मांजेंगे और उसके बाद फिर पानी से धोएंगे, तो मेरे प्रियो जो बर्तन गंदा था वो बर्तन क्या होता है, वो चमकना शुरू हो जाता है। उसी तरह जब आप मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किए रहते हैं, और जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसी टाइम से परमेश्वर का आत्मा आपके ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है और आपके जीवन के अंदर से हर एक गलत चीज़ों को आपके जीवन से अलग करता है। आपको हर एक बातों से आपको अलग करता है, आपको हर एक बातों से आपको स्वतंत्र करता है और आपको एक नए सृष्टि में, जिस तरह बर्तन को धो करके जब आप उसकी चमक को देखते हैं तो वाह बहुत सुंदर दिख, उसी तरह परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, आपके जीवन का धर्म ऐसा ही करता है। और वो परमेश्वर का आत्मा जब आपकी ज़िंदगी पर आता है, वो आपको चमका देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ इसलिए वचन कहता है कि पुरानी बातें क्या है, बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। जब तक आप उन बर्तनों को नहीं धोए तब तक मेरे प्रियो वो पुराना है। जिस देर आप उस बर्तन को धोते हैं, मांजते हैं और उसके बाद आप उन बर्तनों को क्या आप यूज करना चालू कर देते हैं, और जब परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो जब आप पूरी रीति से आपको स्वतंत्र करता है, तब प्रभु आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 23 पद।
आइए हम जल्दी से मेरे साथ, अगर आप अगर बाइबल पकड़े हुए हैं तो मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। याकूब 1 अध्याय उसका 23 पद। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पर देखता है। हालेलुया। और जब आप मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए तो आज परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने हृदय रूपी पटे और परमेश्वर के वचन को आज हमें लिखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि फिर परमेश्वर के वचन इन कानों से सुने, इस कान से हम क्या निकाल दिए। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वचन के आधार पर जब आप चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, आपके साथ वो चलना शुरू हो जाता है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है ना, तो मेरे प्रियो वो हर एक चीज़ों से वो आपको अलग करता है, हर एक चीज़ों से वो आपको स्वतंत्र करता है। क्योंकि वचन कहता है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पर देखता है। जब आप मेरे प्रियो वचन को सुन करके भी उसके विपरीत में, परमेश्वर के वचन के विपरीत में चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको मेरे प्रियो आपसे थोड़ी सी दूरी बनाना शुरू करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने हृदय में पटे हुए परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के अंदर बसने देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, आपके साथ ऐसा होकर चलता है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ चलता है मेरे प्रियो, तो सचमुच आप अपने जीवन का एक बड़ी परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखें, वचन क्या कहता है। कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से खोलेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करना ग्रहण करते हैं और जब परमेश्वर के आत्मा हमारे संग हो लेता है, और जब मेरे पे जब परमेश्वर का आत्मा हमारे संग होता है, हमारे साथ वो चलना शुरू करता है, तो वचन कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मेरे प्रियो, वो पवित्र परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको हर एक बातों में क्या करेगा, आपको सिखाएगा, आपको हर एक बातों में क्या करेगा, आपको उत्साहित करेगा प्रभु के मार्ग में चलने के लिए। और आपके जीवन के अंदर से हर एक गलत चीज़ों को वो आपके जीवन से अलग करेगा और आपको पवित्रता में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए अब वचन को देखें। तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। तो उसने हमारा उद्धार किया है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है, हमारा उद्धार किया है। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने अपने लिए किए, पर अपनी दया के अनुसार। कौन? परमेश्वर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और परमेश्वर की आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा की हमें नया बनने के द्वारा मेरे प्रियो हम एक नए मनुष्य तत्व को क्या है, पहन लेते हैं। एक नए चादर को मेरे प्रियो हम ओढ़ लेते हैं, एक नए वस्त्र को क्या है, हम पहन लेते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वचन कहता है कि जिसे उस यहाँ वचन कहता है तो उसने हमारा उद्धार किया, और धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने पाप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनने के द्वारा हुआ है। जब ये परमेश्वर की आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू करते हैं, वो हमें सब कुछ मतलब सब कुछ वो बदल देता है। हालेलुया। एक बार तो आप परमेश्वर की आत्मा को अपनी ज़िंदगी के अंदर काम करने का अवसर दें। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपको पूरी रीति से आपको बदल देगा। परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपको पूरी रीति से आपके सोचों को, आपके ख्यालों को, आपके विचारों को, आपकी पूरी जिंदगी को क्या करेगा? परमेश्वर की आत्मा बदल देगा। आपको पूरी रीति से आपको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। आइए हम वचन देखें, वचन में क्या करता है। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। यही परम प्रधान परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार हुआ है जो हमें सौंपा गया है। हालेलुया। आज मैं प्रभु के वचन को आपके जीवन पर लेकर आया हूँ कि आप जब परमेश्वर के वचनों को आप बहुत ही गंभीरता के साथ सुनते हैं और सुन करके परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई के साथ बसने देते हैं, और परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर का आत्मा क्या कर बदल देगा। हालेलुया। जो मेरे प्रियो, महिमा की उस सुसमाचार के अनुसार जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का अधिकाई के साथ बसने देते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपकी ज़िंदगी में वो काम करेगा। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो आज तैयार हो जाए। आज अपने आप को तैयार कर, अपने आप को एक्साइटेड करें पियो, तो सच्चे परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे? अगर इस समय आप इन शब्दों को सुन रहे हैं तो मेरे साथ अपने हाथों को उठा सकते हैं स्वर की ओर और कह सकते हैं, प्रभु आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ प्रभु जी, मैं तैयार हूँ अपने जीवन को आपके समर्पित करने के लिए। मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं आपके साथ चलने के लिए। मैं तैयार हूँ प्रभु तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। तो सचमुच जब आप इन शब्दों को कहेंगे, उसी से प्रभु आपके शब्द को सुन करके आदर करेगा, और वो परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे पियो, और आपके जीवन का सब कुछ वो बदल देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम वचन को देखें। वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 41 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं वचन को। वचन क्या कहता है? यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी। हालेलुया। और उसने उसके विषय में बातें की। आमेन। हालेलुया। यह वचन कहता है यशायाह ने भी क्या किया? अब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर की जलाल को देखा, परमेश्वर की अनुग्रह को यशायाह ने देखा। अगर आप सचमुच अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की बड़ी महिमा को होते हुए अपने जीवन देखना चाहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन होते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप सचमुच प्रभु की आवाज़ को अपने कानों में सुनना चाहते हैं, जो इन खुले आंखों से परमेश्वर के स्वदूतों को स्वर्ग से उतरते और चढ़ते हुए आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर की उस अद्भुत महिमा को देखना चाहते हैं, तो आज सचमुच अपने जीवन के अंदर में अपने आप को तैयार करें। नीचे अपने जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। यह वचन कहता है यशायाह ने ये बातें इसलिए कि उसने क्या किया? उसने किसकी? परमेश्वर की महिमा को देखा। अगर आप सच में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, अगर सच में अपने जीवन के परमेश्वर की जलाल को देखना चाहते हैं, तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? रोमियो की पुस्तक
8 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन को देखें। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया, अगर आप शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार अगर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते परमेश्वर के वचन को सुन करके भी, तब अपने जीवन के अंदर आज भी आप अंधकार में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। लेकिन अगर आप प्रभु के वचन को सुन करके उन वचनों को अधिकाई के साथ वसने देते हैं और वचन जब आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है तो वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलते पूरी की जाएगी। जो जो परमेश्वर में भी अपने वचन का दर प्रतिज्ञा कहना, उन सारी बातों को क्या करेगा, आपके जीवन का दर वो पूरा करेगा। हालेलुया, इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज अपने जीवन के अंदर से पुराने मनुष्यत्व को आज उतार करके आज अपने आप को तैयार करें। जिस तरह एक अंधा बर्तिमाई रोड के किनारे वो भीख मांग रहा था, जब एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह आगे चल, उसकी एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी और लोग होसन्ना होसन्ना परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, प्रभु के नाम की, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे थे। जब उसने अंधा बर्तिमाई ने अपने कानों में सुना कि यीशु मसीह इस स्थान से गुजर कर जा रहा है, और उसी समय में भी वो उस आवाज़ को सुनकर वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर तरस खा। वो जब उसने इस शब्द को कहा, यीशु मसीह ठहर गया और जब यीशु मसीह ने कहा उसे मेरे पास लाओ, और जब वो व्यक्ति अंधा व्यक्ति वो उसने इस बात को नहीं सोचा कि मेरे हाथ जो कटोरा है अगर उसे फेंक दूंगा तो कल क्या होगा, जो डंडा मेरे पास फेंक दूँ तो क्या होगा, मेरे पास जो कंबल है, फटे कंबल हैं या गंदे कंबल से अगर फेंक दूंगा तो क्या। उसने इस बात को नहीं सोचा, उसने एक बात को देखा, उसने अपने फोकस अपने नज़रों को कहाँ किया, उसने अपने कानों को कहाँ लगाया, यीशु मसीह के शब्द पर लगाया। और जैसे उसने अपने शब्द को यीशु मसीह को लगाया मेरे प्यो, और जब वो मेरे प्यो जैसे ही वो यीशु मसीह के निकट आया, उसके जीवन पर चमत्कार हुआ। हालेलुया, अगर आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुन करके अगर आप सचमुच आज इस समय अपने जीवन को खुदा के हाथ समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ज़िंदगी में काम करेंगे। आप जिन चीज़ों का आप चाहते हैं, सोचते हैं कि आप मैं इन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा, शायद हो सके आप दारू पीते होंगे, हो सके आप गुड़ाखू करते होंगे, हो सके बहुत से ऐसी गलतियाँ करते होंगे कि ये चीज़ मेरे जीवन के अंदर गलत है, खुदा को पसंद नहीं है। अगर उन सारी चीज़ों का आप छोड़ना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की आत्मा को कहें और निश्चय परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर वो काम करेगा और आपके सारे पुराने मनुष्य तत्व को आपके जीवन से अलग करेगा, आपको पूरी तरह से स्वतंत्र करेगा। जिस तरह कुम्हार घड़े को अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के आधार पर उस घड़े को तैयार करता है और उपयोग एक बहुत सुंदर घड़ा वो तैयार, उसी तरह उपयोग परमेश्वर की आत्मा को ऐसा ही काम करने का अवसर दें। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेंगे और सच्चा परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए अपने जीवन देखेंगे। जिस तरह कुम्हार घड़े को तैयार करता है, उसी तरह परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और सच्चे अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की बड़ी चलाल को होते हुए देखेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए वचन को देखें, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसका 14 पद। आइए वचन को पढ़ें। रोमियो 13 अध्याय उसका 14 पद। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सच में कितना अद्भुत वचन है। यहाँ वचन कहता है वरन प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लो, अपने उसे पहन लो, अर्थात उसे अपने जीवन का उद्धार करता आप ग्रहण कर लें।
और मैं पीऊँ। यहाँ वचन करता है जब आप उससे अपने जीवन को उद्धार करता ग्रहण कर लेंगे, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन पर पा लेंगे और परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन पर आएगा तो वचन करता है शरीर की अभिलाषाएं को पूरा करने के लिए उपाय ना करो। जब आपने यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धार करता ग्रहण कर लिया है तो आज हमें हर एक बातों से क्या है, आज हमें अलग होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज हर एक गलत चीज़ों से आज हमें अलग होने की आवश्यकता है। और जब आप इन सारी चीज़ों से अलग होंगे ना, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर होते हुए देखेंगे। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करने को तैयार है, आपको पूरी रीति से आपको स्वतंत्र करने के लिए तैयार है, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है, आपकी बिगड़ा हुआ जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर का आत्मा तैयार है। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप तैयार हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लेने के लिए। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के उन वस्त्र को धारण करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आज आपको कहना चाहता हूँ मेरा प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करने को तैयार है। हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। आइए वचन को पढ़ें। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि है। अगर आप नई सृष्टि में बदलना चाहते हैं, अगर आप सचमुच अपनी ज़िंदगी को पूरी रीति से बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेंगे ना तो सचमुच आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे। हालेलुया। आप हर एक चीज़ों में क्या होंगे, आप जयवंत हो पाएंगे, आप हर एक चीज़ों में आप स्वतंत्र हो पाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ अपने जीवन को प्रभु के हाथों समर्पित करें तो इन जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं प्रभु, आपका आत्मा उनसे बोले और बातचीत करे और प्रभु जी तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में होने पाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके घराने परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमीन। ओके, बाय बाय।